मेरे पीछे एक बिल्डिंग देख रहे होंगे आप। ये वही शिक्षा का मंदिर है जहां देश के भविष्य कहे जाने वाले बच्चों का भविष्य गढ़ा जाता है। अगर इस जगह से महिला के साथ छेड़छाड़ के आरोप सामने आए, वो भी प्रभारी प्राचार्य के द्वारा, तो ये मामला बेहद गंभीर हो जाता है। छतरपुर जिले के चंद्रनगर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पदस्थ महिला शिक्षक के द्वारा प्रभारी प्राचार्य पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हम प्रभारी का पक्ष भी आपको सुनाएंगे, तब तक देखिए ये खास रिपोर्ट। राजनगर विकासखंड क्षेत्र के चंद्रनगर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ महिला अंग्रेजी शिक्षक का कहना है कि विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य कृष्णकांत अग्निहोत्री ने 29 अक्टूबर 2025 को स्कूल परिसर में अभद्रता की। पीड़िता 4 माह की गर्भवती है और उन्होंने प्रभारी पर छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता बताती है कि वो लगातार शिकायत कर रही है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वहीं मामला तूल पकड़ते देख जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। एक बार फिर पीड़िता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना होगा इस मामले में अधिकारी क्या रुख अपनाते हैं। फिलहाल यह तो जांच में स्पष्ट हो पाएगा। क्या है, मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंद्रनगर में पदस्थ हूँ। मुझे वहाँ के प्रभारी प्राचार्य श्री कृष्णकांत अग्निहोत्री, जिन्हें के अग्निहोत्री कहते हैं, वो मुझे पिछले 4 माह से बहुत मेंटली और बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। मैं 4 माह से प्रेग्नेंट हूँ, तो उसके चलते मेरी स्थिति ठीक नहीं है। तो मैं 4 माह से ये सारी चीज़ें फेस कर रही हूँ। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती रहती कि सर आप मुझे परेशान मत करिए, लेकिन वो मानते ही नहीं हैं। अभद्र गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अभी 29 तारीख की घटना है, उन्होंने मुझे अपने कक्ष में बुलाया प्राचार्य रूम में और मेरे साथ बदतमीजी की। तो मैंने उस चीज़ का विरोध किया। अभी तक मैं कुछ नहीं कहती थी कि थोड़ा सा मर्यादा के रहते, लेकिन अब सारी हदें पार हो गई। हाल ही में वो शिकायत आई है, तो उस पर हमने जो है बीओ को परीक्षण करने के लिए और उस पर अभिमत देने के लिए कहा है। तो जैसे ही बीओ का अभिमत आता है वहाँ पे उस पर हम कार्रवाई करेंगे। देखिए, स्कूल में 40-45 लोगों का स्टाफ है, महिलाएं भी हैं उसमें, पुरुष भी हैं। आज तक और किसी महिला को कोई दिक्कत नहीं है। इनको ही पूर्व स्कूल से लेकर के आज तक 6-7 लोगों पर इस प्रकार के आरोप इन्होंने लगाए। ये इसका दुरुपयोग करती हैं। ये सब चीज़ें जब मुझे पता थी कि ये इस प्रकार के आरोप लगा देती हैं, तो मैं तो इनको स्वयं भी बड़े सम्मान से यही कहता था कि मैडम, स्कूल तो अपन को व्यवस्थित चलाना होगा और बाकी आपके विरुद्ध कोई नहीं है, आप हमारी बहन जैसी हैं। क्योंकि हमें लगता था कि शायद कभी अगर इन्होंने शिकायत करी तो कुछ तो इनके मन में ये बात आएगी। हम तो कहते हैं, देखिए ऐसा नहीं है बुरा, तो अगर व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए तो बुरा तो लगता है कोई इस प्रकार के आरोप लगाए। तो इससे विद्यालय की छवि तो मिलनी हो। बिल्कुल, इसीलिए तो एक शिक्षक होने के नाते तो हमारी व्यक्तिगत पूरा हमको लग रहा है कि जीवन की कमाई हुई पूंजी खराब हुई है, और वो शिक्षिका होने के नाते उनको भी ये नहीं चाहिए कि वो झूठ शिकायत करें। इसीलिए ये विषय जांच में है। उन्होंने शिकायत की है और उनकी अनुशासनहीनता और उन्होंने जो किया है उसकी शिकायत हमने भी की है। अब दोनों चीज़ों की जांच हो रही है और मैं चाहता हूं कि विधिवत जांच हो। और यदि बात वैसे देखी जाए तब भी मैं तो कहता हूं कि वो आदरणीय मैडम अपनी धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ को ले आएँ, मैं अपने धर्म ग्रंथ को ले आऊं और अपने बालक को, मैं अपने बालक को, और मैं हर प्रकार से साक्ष्य देने को तैयार हूं। और दूसरी चीज़, ये तो हो गई एक आत्मीय बात। दूसरी बात ये है कि मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स उनके विरुद्ध हैं, जो ये बताते हैं कि मैंने कितनी बार प्रयास किया, और मुख्य प्रयास यही था कि मैडम स्कूल आप आएँ टाइम पे, पीरियड आप लें। हम लोग की भावनाएं, हमारी भावनाएं उनके साथ हैं कि भैया आपके साथ जो भी है, हम लोग एक स्टाफ के हैं, आपका समन्वय सहयोग, हमें तो स्कूल तो चलाना होगा ना। तो बस यही है हमारा तो कहना। तो जांच का विषय है, जांच में जो भी तथ्य आएंगे वो सामने है। अगर हम दोषी हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन अगर वो झूठ कर करके इस प्रकार से जब से उनकी भर्ती हुई और वो तब से ही इस प्रकार से दबाव बना करके काम करती हैं, तो आप ही सोचिए कि कितने बच्चों का भविष्य उससे चौपट हो।